अब लेखिका बताती हैं कि वो धीरे धीरे उन यादों की तरफ जा रही थी। उसे उस जगह को छोड़ना पड़ा और एक छोटी कोठरी में जीवन की शुरुआत करनी पड़ी। वो याद करती हैं कि कैसे उसने और सूरज ने बड़े प्रयत्न से नीलकमल और गुलाब से उस घर को सजाया था। कैक्टस पर न जाने कितनी ही लड़ियां लगाई थी और इस तरह से प्यार से उन्होंने इस घरौंदी को जन्म दिया था। लेकिन सुख ज्यादा देर फूलता कहाँ है, कहाँ होगा, कैसे होगा उस घर का सुख समृद्धि डाल से गिरे पत्तों की भांति। आज अगर कुमुद का स्नेह मुझे अटका न लेता तो किस अतल में ठहरना होता नहीं जानती। उसने कहा कि जीवन भर मेरे लिए खड़ा रहेगा, मुझे छाया देगा। स्मृति के स्पर्श में सिहर उठी, जैसे कोई किसी कटे हुए अंक के तंतु छूकर हरे कर गया हो। बरसों के भटकाव के बाद कुमुद के स्नेह की इस अंजुरी में ठहर कर मैं जैसे मोहवृष्ट हो गई, डूब डूब जाने लगी। झूठी संरचनाओं को गढ़ने लग गई थी। दूर दूर तक फैली रेत और रेत में उभरते झूठे साए। शायद अनहोनी घट जाए, शायद आज शाम मुझे कोई लिवाने चला आए। दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते वो ठहर जाती। इलाहाबाद की सुनी सुनी सड़क के किनारे एक नीला मकान, बालकनी में जूही की लताएं खिल रही थी और धूप चेहरे को सहला रही। शीतल गंध, नीले नीले फूल और नीले रंग की वो दीवारें। यक्षप्रिया घंटों तक बालकनी में खड़ी उन आने जाने वाले लोगों को देखा करती। उसका अपना प्यार भी होगा, यही सब सोच सोच के वो मन ही मन में सोचती रहती। बालकनी से मकान के ठीक सामने दिखता है बड़े आंगन वाला लेकिन एक उदास घर। खपरेल वाले उस उदास दीवार की चारों ओर एक उदास औरत, एक विधवा औरत। रामन की विधवा भाभी। अक्सर देखा है रामन इस बालकनी में एकटक देखता ही रहता। जब भी मैं सूरज के साथ घूमने जाती तो वो भी मुझे देखता रहता। पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद घर का शायद एकमात्र सहारा था वो। बचपन में सूरज के साथ ही खेला था, लेकिन हाई स्कूल के बाद पढ़ाई छोड़ दी और उसे नौकरी करनी पड़ गई थी। अब किन्हीं परिस्थितियों के कारण वो एक विधवा भाभी के साथ रह रहा था। हालांकि लोग न जाने क्या क्या बातें भी करते, लेकिन विधवा भाभी एक ऐसा सत्य थी जिसे वो अपने कांधे से नहीं उतार सकता था। भाभी बड़ी कुंठा की मार झेल रही थी। घर तो नीला था, लेकिन उसमें रह रहकर भाभी का रंग फीका पड़ चुका था। अंदर ही अंदर न जाने उसको कौन सा विद्रोह खा जाता। कभी कभी
दिखता उसकी आंखों में सिहरन, कभी उलझन। एकटक घंटों किसी मूर्ति की तरह खड़े होकर वो बालकनी की तरफ घूरता था और अजीब सी उलझन और आवाजें मुझे बहुत परेशान कर देती। ऐसा लगता जैसे भूत प्रेत और आत्माएं आपस में लड़ रही हूं। रामन भाभी पर बहुत चिल्लाता और कभी कभी तो ऐसा लगता कि वो भाभी को पीटता भी था। उसका ऐसा व्यवहार हमें बड़ा असहज कर देता। शायद एक जगह करुणा भी उभर आती। ऐसा अमानवीय व्यवहार, ये कैसा संयोग था। संयोग की इस नियति का कारण भी युवक एक प्रेत आत्मा की तरह बेचैन होता। सूरज का बचपन का दोस्त था, साथ साथ खेले थे, पढ़े थे। पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद कच्ची उम्र में उसने घर संभाला। हाई स्कूल भी मुश्किल से और कॉलेज के बजाय दफ्तरों के चक्कर काटता रहता। फिर एक दिन टूटा लेकिन असंतुष्ट हुआ रामन एक सरकारी दफ्तर से घर और घर से दफ्तर तक ही सीमित रह गया। कभी कभी सोचती कि सामने के मकान की उन मनहूस दीवारों के भीतर क्या होगा। नौकरी से लौटा हुआ थका पराजित रामन और घर की उस चार दीवारी में घिरी हुई उसकी विधवा भाभी, क्या वहां कुछ जूही के फूलों की खुशबू आती होगी या पानी में नील कमल उगते होंगे। शायद सिर्फ एक रात के लिए सुबह फिर मुरझाकर मर जाता होगा। भाभी जवान थी लेकिन बंधी हुई मर्यादाओं के बीच। मर्यादाओं की दीवारें इतनी ऊंची थी कि वहां से निकलना बहुत मुश्किल था। और वहीं की वहीं कुंठित भाभी। कभी कभी तो ताने भी सुनाई देते थे। लोग भाभी को न जाने क्या क्या कहा करते थे और रामन पर भी क्या क्या लांछन नहीं लगाया करते थे। लेकिन जो हो रहा था वो हो ही रहा था। हमें कई बार उसका क्रोध दिखता। वो न जाने भाभी पर क्यों इतना चीखता चिल्लाता था, जिसकी आवाज सुनकर मैं ही सिहर जाती। तो मुझे उस विधवा भाभी की लाचारी पर बड़ा दुख होता। और कभी कभी तो वो बोलता था कि मैं भी सूरज जैसी सुंदर बीबी घर लाऊंगा यदि मैं अफसर बन गया होता। और मेरी चाहत है कि ऐसी ही सुंदर लड़की को अपनी बीबी बनाता और अपने घर ब्याह के लाता। कुछ दिनों बाद एक दिन सूरज ने बताया कि रामन भी यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दिया है। लेकिन ये सत्य सुखद साबित नहीं हुआ। एक दिन मैंने देखा कि यूनिवर्सिटी से घर आते हुए वो भी मेरे पीछे पीछे आ रहा है। मैं बहुत असहज महसूस करने लगी। अगले दिन फिर देखा तो वो किसी रिक्शे से मेरे पीछा कर रहा था। मुझे खींच सी हो गई थी उसे देखकर। और एक दिन तो साइकिल के पीछे पीछे आया कुछ बुदबुदाते हुए, और मैंने पीछे देखा तो उसने साइकिल पर एक बड़ा सा पत्थर रखा था, मानो वो मुझे मारने के लिए ही आ रहा हो।